स्वागत है तुम्हारा ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के अनदर एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे कि बाजबी हासवेल्थ को क्यों मारना चाहता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम बाजबी और हासवेल्थ की फर्स्ट मीटिंग देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां बाजबी अटैक करता है जिससे हासवेल्थ बच जाता है और वो समझ आता है कि बाजबी पर ये इंजरी ओसवेलन से आई है और वो चूजन वन नहीं था। तो बाजबी उसे बताता है कि जो भी ओसवेलन में आया वो मर गई। एंड हासवेल्थ को ये सब पता था, लेकिन वो बोलता नहीं, जो बाजबी भी जानता है। अब यहाँ हासवेल्थ उससे फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि यावा जल्द ही सोने वाला है और उसकी पावर हासवेल्थ को मिलने वाली है। और बाजबी भी यावा को मारना चाहता है हासवेल्थ के साथ, जो एक ट्रेटर है। इसी के साथ वो फाइट स्टार्ट करते हैं और सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ बाजबी काफी बोलने वाला लड़का था और हासवेल्थ एकदम शांत, जिसके पास अभी भी अपना बो नहीं आया है। और हासवेल्थ को अपना जुगो नाम अच्छा नहीं लगता। वो ये भी बताता है कि उसकी कोई पेरेंट्स नहीं है, वो अपने अंकल के साथ रहता है। तो बाजबी हासवेल्थ को अपना अंडरलिंग बना लेता है और चला जाता है। तभी हासवेल्थ का अंकल वहाँ आ जाता है, जो शायद इसको बुली करता है। फिर हम देखते हैं कि बाजबी जहाँ रहता है वहाँ कुंसी बाकी कुंसी को मार रहे थे, जिसमें उसकी माँ भी थी, लेकिन बाजबी बच जाता है और उसे पता चलता है कि ये सब यावा ने किया है। जहाँ नेक्स्ट डे उसे हासवेल्थ भी मिलता है और अब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यावा 200 साल से जिंदा है और फादर ऑफ कुंसी है। जिसके बाद वो दोनों साथ ही उसे मारने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इसी फायर में हासवेल्थ के अंकल भी मर जाते हैं और अपने क्लैन से लिए हुए सोने से वो दोनों जी रहे थे और ट्रेनिंग करते हैं। जहां अभी भी हासवेल्थ अपना रेसी वो नहीं बना पाया, लेकिन बाजबी उसकी हेल्प करेगा। सीन शिफ्ट होता है जहां यावा नई आर्मी बनाना चाहता है। तो जाल्डिच बोलता है कि पूरे लिक्तरेग में उनका ही राज है और उन्हें कोई आर्मी की जरूरत नहीं। पर यावा अपनी इस नई आर्मी से सोल सोसाइटी पर अटैक करना चाहता है, जो होंगे स्टर्न रीटर। एंड हमें 5 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है, जिसमें बाजबी काफी इम्प्रूव हो चुका है, पर हासवेल्थ अभी भी अपना वो नहीं बना पाया। बाजबी बताता है कि बहुत साल पहले ऐसा कोई बोर्न हुआ था और ऐसे कोई बहुत डिकेड्स बाद ही बोर्न होते हैं, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। इसीलिए एक टाइम पे बाजबी उसे छोड़ना चाहता था, पर हासवेल्थ की स्वॉर्ड ट्रेनिंग देख वो ऐसा नहीं करता। ऐसे ही एक दिन यावा की आर्मी स्टर्न रीटर ज्वाइनिंग का अनाउंसमेंट करती है एंड यहाँ बाजबी और हासवेल्थ भी आ जाते हैं। तो बाजबी स्टर्न रीटर ज्वाइन होने को बोलता है, पर वो कोई उसे मो करके जा रहा होता है। तो बाजबी उस पर अटैक करता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट स्टार्ट करने ही वाले थे कि बाजबी नीचे गिर जाता है और खड़ा भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बाबा आ जाता है और उसके स्पिरिचुअल प्रेशर के सामने ये कुछ भी नहीं कर पाता और वो यहाँ अपने राइट हैंड को लेने आए हैं। तो बाजबी सोच रहा होता है कि ये रहा तुम्हारा राइट हैंड, वो मैं हूँ। लेकिन यावा हासवेल्थ को अपना राइट हैंड चुन लेता है, जिससे बाजबी काफी शौक हो जाता है, क्योंकि अगर कोई सिलेक्ट होता तो वो उसे होना चाहिए था। और उसे ऐसे देख हासवेल्थ डर जाता है, तो वो बोलता है कि मैं नहीं, बाजबी तुम्हारा राइट हैंड होना चाहिए। तो यावा बताता है कि तुम्हें अभी भी अपनी पावर का नहीं पता चला। हाँ, तुम कोई सी वो नहीं बना सकते रेसी कलेक्ट करके, क्योंकि तुम्हारी पावर दूसरों को देना है, सेम मेरी तरह। वो बताता है कि मैं अपनी पावर देख के ही उनसे लेना सीखा हूँ, जो हासवेल्थ नहीं कर सकता। यावा बाजबी को बताता है कि जब तुम एक साथ थे तो तुम काफी ग्रो हुए, तुम्हें क्या लगा वो तुम्हारी मेहनत थी? मतलब ये सब ग्रोथ जो उसने की थी वो हासवेल्थ के कारण हुई थी, जिससे बाजबी काफी गुस्सा होता है और यावा पर अटैक करता है, जिसे हासवेल्थ रोक लेता है। सेम उसने प्रेजेंट में भी किया है, जहाँ बाजबी अब 3 फिंगर अटैक करता है, लेकिन हासवेल्थ बच के निकल जाता है, जैसे वो पहले करता था। हम देखते हैं कि 3 साल बाद बाजबी भी स्टर्न रीटर बन चुका है, जहाँ हासवेल्थ उन सभी का कमांडर है। बाजबी हासवेल्थ से फाइट करना चाहता था, लेकिन हासवेल्थ ने ऐसा कभी नहीं किया और प्रेजेंट में भी बाजबी उससे हारना चाहता है, जहाँ वो 4 फिंगर अटैक करता है, लेकिन हासवेल्थ उसका हाथ ही काट देता है। तो बाजबी दूसरे हाथ से फुल फिंगर अटैक करता है, लेकिन हासवेल्थ उसे डोज करके बाजबी को काट देता है और बाजबी मर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सायोनारा।